नमस्कार, मैं श्वेता आपका जनता बिहार न्यूज टॉप 10 में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री जी अब मत पलटिएगा नहीं तो नीतीश कुमार के खास विधायक ने दे डाली चेतावनी। बिहार के महागठबंधन के टूटने की अटकलें तेज हो गई हैं। सियासी गलियारों में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी एनडीए का दामन थाम सकते हैं। वहीं अब जेडीयू के विधायक नीतीश कुमार को चेतावनी देने लगे हैं। बिहार के ये 10 शहर भीषण शीतलहर की चपेट में, घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, पड़े मौसम का ताजा हाल। बिहार में भीषण शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आग और हीटर के सहारे लोग इस जानलेवा ठंड से बचने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिहार के 10 शहर ऐसे हैं जहां शीतलहर का खतरनाक असर दिख रहा है। दरभंगा से अयोध्या के लिए नॉन स्टॉप उड़ानें शुरू करेगा स्पाइस जेट। ये रहेगी फ्लाइट की टाइमिंग और फेयर। दरभंगा से अयोध्या के लिए विमानन सेवा कंपनी स्पाइस जेट ने नॉन उड़ान स्टॉप शुरू करने की घोषणा की है। 1 फरवरी से दरभंगा से अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए विमान उड़ान भरेगा। टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। यूजीसी ने मिथिला व संस्कृत विश्वविद्यालय को घोषित किया गया डिफॉल्टर। इन नियमों की उड़ा रहे हैं धज्जियां। यूजीसी ने ललित नारायण मिथिला और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को डिफॉल्टर घोषित किया है। गुरुवार को डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों की जारी सूची में दोनों विश्वविद्यालय शामिल हैं। यह कार्यवाही लोकपाल नियुक्त और इसके नियमों का पालन नहीं करने के लिए की गई है। दिल्ली में आज घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड का अनुमान। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आईएमडी ने कहा कि दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर शीतलहर का प्रकोप जारी रह सकता है और अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 15 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। रामलला की मूर्ति में विष्णु के 10 अवतार। दिल्ली में रोज 2 घंटे फ्लाइट बैन। चांद पर उतरा जापान का मूल मिशन। कल की बड़ी खबर अयोध्या में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति से जुड़ी है। पहली बार प्रतिमा की पूरी तस्वीर सामने आई है। मूर्ति में विष्णु भगवान के 10 अवतार भी हैं। दूसरी खबर जापान के मून मिशन की रही है जो सफलतापूर्वक लैंड हुआ है। रामशिलाओं का इस्तेमाल, नहीं लगा लोहा, दरवाजों पर सोने की परत, कितना भव्य है अयोध्या का राम मंदिर। पीएम नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद इसे 23 जनवरी से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। राम मंदिर पहुंची रामलला की 56 भोग की थाली। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देवकाली माताओं को आज स्नेह निमंत्रण जाएगा। विराजमान रामलला की जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में पदार्पण होगा। बाबा बहुत खतरनाक, इसीलिए डर रही हेमंत सरकार। कथा की अनुमति नहीं देने से भड़के धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा झारखंड में करवाने के लिए उनके भक्त प्रयासरत हैं। शास्त्री जी के पलामू, धनबाद और गिरिडीह में कथा के लिए समय दिया था, लेकिन प्रशासन ने आयोजन की अनुमति नहीं दी। रविंद्र महतो के खिलाफ निर्वाचन याचिका पर जारी रहेगी सुनवाई। 23 जनवरी को हाईकोर्ट में होगी अगली हियरिंग। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के खिलाफ निर्वाचन के खिलाफ दाखिल याचिका को सुनवाई योग्य बताया गया है। अदालत ने याचिका को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है एवं मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनता बिहार न्यूज।